इन लास्ट वीडियो वी डिड चेक कि कैसे हम वैलिडेशन लगाते हैं। तो अपना इस पे एरर आ रहा था, तो आई थिंक इट शुड बी नॉट नल, राइट। तो नॉन नल शायद गलत, ओके लंबो का इंपोर्ट हो गया है, तो ये गलत है, इसको सही कर देते हैं। सो लेट मी इंपोर्ट इट अगेन। ओके ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस ऐड कर दिए थे मैंने। नेम कैन नॉट बी नल, क्लास नेम इज़ रिक्वायर्ड, रोल नंबर इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक बार इसको चलाते हैं। Okay, so now I have started this. Let me hit it again. So here we are getting a bad request. ठीक है, लेकिन हमको ये पता नहीं लग रहा है कि बैड रिक्वेस्ट क्यों है, क्योंकि ये नेम नल है और क्लास नेम नल है। तो हमको वो प्रॉपर एग्जैक्ट एक रिस्पॉन्स आना चाहिए जिससे कि यूज़र को पता लगे कि बैड रिक्वेस्ट क्यों है ये। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम वैलिडेशंस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले एक पैकेज बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं वैलिडेशन। ठीक है, एक क्लास बना लेते हैं, क्योंकि बीन हम जो स्टूडेंट को मैप कर रहे हैं, तो स्टूडेंट वैलिडेशन नाम रख देते हैं। ठीक है, इसको हमें एनोटेट करना पड़ेगा रेस्ट एडवाइस, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। तो ये रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस क्या करेगा, जैसे कि आप यहाँ देखो हमको एक एक्सेप्शन आया है, ठीक है, लेकिन ये एज अ वार्निंग आया है क्योंकि ये बड़ा एक्सेप्शन नहीं है। तो हमको इस एक्सेप्शन के आने पर बताना पड़ेगा स्प्रिंग को कि हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे और वहाँ से एक मैप रिटर्न करेंगे कि आप इस मैप को रिटर्न करके दे दो। ठीक है ना, जब भी एक्सेप्शन आए। तो ये आपको एक मैंने रिस्पॉन्स स्टेटस लगा रखा है जिससे कि हम रिटर्न कर पाएँ इस मेथड के कॉल पे कि भाई ये बैड रिक्वेस्ट है। और एक मैंने ऐड किया एनोटेशन एक्सेप्शन हैंडलर। तो इसकी वैल्यू में देखो मैंने सेम क्लास का नेम डाला है जो कि मेरा यहाँ पे एक्सेप्शन में आ रहा है। ठीक है ना, तो जब भी एक्सेप्शन आएगा ये वाला मेथड चलेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक मैप बना लेते हैं जिससे कि हम उस मैप को रिटर्न कर पाएंगे की वैल्यू पेयर के साथ। तो इसका टाइप रखते हैं स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है, नाम रखते हैं मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। और इस मैप के अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। तो जो हमने ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ से हम कॉल करेंगे ई डॉट गेट बाइंडिंग रिजल्ट डॉट गेट फील्ड एरर्स होता है एक, नॉट फील्ड एरर, लेट मी ट्राई एरर्स। ओके, सो इस पे हम फॉर ईच मेथड लगा सकते हैं। यहाँ से मिलेगा क्या, हमको सारे के सारे फील्ड और उनकी एरर्स मिल जाएंगी फॉर ईच मेथड। और यहाँ पे लैम्डा यूज़ कर लेते हैं, जैसे एरर ई एक्स और एक्सेप्शन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने जो मैप बनाया है उसको आइटरेट कर देते हैं, सॉरी इनिशलाइज कर देते हैं। मैप डॉट पुट की रखेंगे हम ई एक्स डॉट गेट फील्ड, फील्ड की वैल्यू। और ई एक्स में जो हमने मैसेज इनिशियलाइज़ किया होगा ना, ये वाला मैसेज, इसको हम इस वाले फील्ड से गेट कर सकते हैं, ई एक्स डॉट गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट मैसेज अपना इनिशियलाइज़ हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमें रिटर्न भी करना है, तो इसको कर देते हैं रिटर्न मैप। ठीक है, ओके व्हाट हैपेंड। ठीक है, फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट का शॉर्टकट होता है ऑप्शन कमांड एंड एल। ठीक है, तो हमने मैप रिटर्न कर दिया यहाँ से। तो इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स रन दिस फ्रॉम पोस्टमैन। तो देखो हमें की वैल्यू पेयर आया है कि नेम जो है वो कैन नॉट बी नल और क्लास जो है वो रिक्वायर्ड है। एक काम करते हैं, इसको हम ब्लैंक दे देते हैं, लेट्स से नल। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आएगा। तो बोल रहे हैं क्लास नेम भी ऐड हो गया। ठीक है, पार्टनर के क्लास नेम भी रिक्वायर्ड है और 400 हमारी बैड रिक्वेस्ट आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास एक्सेप्शन के लॉग्स भी आए हैं क्या। तो अब देखो, अब हमारे पास एक्सेप्शन के लॉग्स नहीं आए क्योंकि वो एक्सेप्शन हमारा हैंडल हो चुका है। तो सेम वे में यहाँ पे तो हमारा वैलिडेशन का एक्सेप्शन था। अगर आपको कोई और एक्सेप्शन भी वैलिडेट करना है, ठीक है, तो आप उसको सेम वे में आप एक मेथड बना के यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो कि क्या आप रिटर्न करना चाहते हो।
यहाँ पे हमने बैड रिक्वेस्ट रिटर्न किया है। अगर आपको इंटरनल सर्वर एरर देना है तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ और एक्सेप्शन आपने देना है वो आप दे सकते हो। यहाँ पे हमने डिफाइंड एक्सेप्शन का यूज़ करा है, आप अपना एक्सेप्शन भी बना सकते हो। तो वो हम देख लेते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। एक पैकेज बना लेते हैं एक्सेप्शन का, ठीक है। और अभी हम इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन बनाने के लिए हमको वो एक्सटेंड कर दिया है प्राइमरी क्लास एक्सेप्शन से, तो वो हम कर लेते हैं, ठीक है। और हमें इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट एक्सेप्शन, इसके अंदर हम सुपर को कॉल कर देंगे। उससे क्या है, जो सुपर विद मैसेज, ठीक है। इसके अंदर हम मैसेज पास कर देते हैं, ठीक है। तो हमने सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। और इस सेक्शन का यूज़ करते हैं, इस एक्सेप्शन का। लेट्स से कंट्रोलर में जाके आईडी अगर हमारी नहीं है, लेट्स से आईडी अगर 1 है तो हम एक्सेप्शन रिटर्न करते हैं, ठीक है। इफ़ आईडी इक्वल टू 1 देन थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। न्यू लगाना पड़ेगा, न्यू, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ इंपोर्टेड। नाउ व्हाट्स द इशू, इज नॉट अ पब्लिक। ओके, तो पब्लिक कर देते हैं इसको। यहाँ पे सजेशन भी आएगा आई थिंक, ठीक है। नाउ अब हमें इसमें स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, आईडी इज़ 1, ठीक है। अभी 1 दे देते हैं। अभी भी एक्सेप्शन आ रहा है, अनहैंडल एक्सेप्शन। ओके, तो जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो तुम थ्रो कर रहे हैं, वो हमें आर्ग्यूमेंट सिग्नेचर में भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो हमने ऐड कर दिया। नाउ लेट्स रीस्टार्ट दिस और 1 आईडी पे चेक करते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। गेट, ओके, इसी में चेंज कर लेते हैं। API गेट देख लेते हैं क्या है। गेट इज़ डायरेक्टली आईडी, तो 1, ठीक है। इसको गेट कर दिया। नाउ सो इट्स गिविंग कनेक्शन एरर, आई थिंक पोर्ट इज़ 8081। नाउ लेट्स ट्राई। देखो 404 नॉट फाउंड, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या आया। यहाँ पे भी एक्सेप्शन आया, या क्या ये हैंडल्ड है? लेट्स चेक दैट। तो ये हैंडल्ड नहीं है, फिर भी 404 आया। तो आई थिंक हमने पाथ गलत दिया हुआ है। लेट मी चेक इट अगेन। API V1, सो V1 नहीं लिखा है हमने, तो उसको लिख देता हूँ मैं V1। ओके, लेट मी सेंड इट। तो अब बोल रहा है वो इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो इंटरनल सर्वर एरर वो ऑटोमेटिक बोल रहा है, क्योंकि अंदर हमने थ्रो किया हुआ है एरर। अब मेरे को इसको भी वैलिडेट करना है, तो मैं सेम क्लास के अंदर इसको वैलिडेट कर सकता हूँ। लेट मी कॉपी दिस, ठीक है। तो आप लॉग्स में देखो, आपको स्टूडेंट एक्सेप्शन आया, तो इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्टूडेंट एक्सेप्शन, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया, सेम नेम मेरा आर्ग्यूमेंट में आएगा, ठीक है। बाइंडिंग रिजल्ट तो नहीं है। बाइंडिंग रिजल्ट कब काम करता है? बाइंडिंग रिजल्ट आपका काम करता है जब आपने कोई बीन में वैलिडेशन लगाया हो, ठीक है। तो बाइंडिंग रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैं मैप रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैप में मैं डाल देता हूँ कुछ वैल्यू की मैसेज, और वैल्यू है मेरा से आईडी शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको रिस्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्शन नहीं बोल रहे, हम उसको बैड रिक्वेस्ट बोलेंगे, इसलिए मैंने बैड रिक्वेस्ट लिखा रहने दिया। अब करते हैं इसको। तब देखो 400 बैड रिक्वेस्ट मैसेज आया, आईडी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो ऐसे आपने एक एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। दूसरा वे क्या हो सकता है कि आप ट्राई कैच लगाओ, ठीक है ना। फिर आप उसको कैच के अंदर लिखो कि एक्सेप्शन है, और वहाँ से आप एक रिस्पॉन्स रिटर्न करो। वो पुराना मेथड था। तो अभी इस स्प्रिंग बूट की हेल्प से आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आप यहाँ पे देखो कंट्रोलर में हम डायरेक्टली रिपोजिटरी को कॉल कर रहे हैं, हमने सर्विस लेयर कहीं पे नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो सर्विस लेयर का रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसके बाद या तो सेम वीडियो में वरना अगले वीडियो में हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम अपनी एपीआईज़ में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हम अपनी एपीआईज़ में सिक्योरिटी ऐड करेंगे। ओके, सो टिल देन बाय।